अस्सलाम वालेकुम। कहानी और हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। जमाल और मैं कज़न्स थे। बचपन से ही मेरा और जमाल का रिश्ता तय था। बड़े होते होते मैं और जमाल एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। बहुत ही धूमधाम से हमारी शादी हुई। वक्त के साथ हमारी मोहब्बत इश्क में मुब्तला हो गई। लोग मिसालें देते थे हमारी। हमने अपना हनीमून प्लान किया और खूब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वापस आने के 2 वीक्स बाद मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। मुझे ये भी बताने के लिए एक मैजिकल मोमेंट चाहिए था, तो मैंने जमाल से कहा कि चलें डिनर डेट पे चलते हैं। उन्हें हैरत तो हुई, लेकिन वो मान गए। फ्राइडे नाइट जमाल के ऑफिस से वापसी पर हमें डिनर पे जाना था। जमाल का मैसेज आया, आज वो ब्लैक वाली साड़ी पहनना। मेरी खाला, जो अब मेरी सास भी थी, उनको सरप्राइज़ का पता था। खाला ने मेरे तैयार होने में बहुत हेल्प की, हमारी तस्वीरें लीं। अम्मी बस करें, हम लेट हो जाएंगे। जमाल ने ऑलरेडी रिजर्वेशंस करा ली थी। खाला मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी अच्छी मेमोरीज बना रहे हो तुम दोनों। मुझे लेने दो ना पिक्चर्स। रेस्टोरेंट पहुँचे तो मैंने जमाल को फाइनली न्यूज़ दी। जमाल तो जैसे 7वें आसमान पर थे। उनके प्रोटोकॉल में अचानक इजाफा हो गया। अरे बस करते हैं, मेरी आदतें मत बिगाड़ें। महरीन, आज 2 अजीज़ चीज़ें मेरे साथ हैं। दोनों को नज़र बद से बचाने के लिए दोनों काले रंग में हैं। एक तुम, दूसरी मेरी गाड़ी। बहुत रोमांटिक डिनर था। बहुत सारी यादें बनाई हमने। बहुत सी दिल की बातें शेयर की आपस में और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग की। रात ज़्यादा देर हो गई थी तो सड़कें वीरान हो गई थीं, लेकिन जमाल के साथ मुझे इसमें भी बेहद मज़ा आ रहा था। सफ़र के दौरान बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आता कि ये वक्त बस थम सा जाए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी के सामने उसकी बाइक गिर गई। ओ माय गॉड, संभल के! जमाल ने एकदम से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही पीछे से 2 शख्स हमारी गाड़ी के बराबर आके खड़े हो गए। आगे बाइक पर जो 2 शख्स गिरे थे वो भी अब उठ खड़े हुए थे और वो भी हमारी ही जानिब आ रहे थे। अचानक मेरी तरफ से एक शख्स ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। उसके हाथ में पिस्टल थी और दूसरी तरफ से जमाल को गाड़ी से उतार दिया। मैं बेहद डर गई थी और मेरी तरफ से दरवाज़ा खोलते ही उस शख्स ने सीटी मारी और जमाल आग बगोला हो गए। उन्होंने गुस्से में उसे धक्का दिया, जो लेना है ले लो पर अपनी औकात में रहो। जमाल ने बेहद गुस्से से उससे कहा। गर्मा गर्मी बढ़ गई थी और शदीद चीखो पकार शुरू हो गया। मैं गाड़ी में बैठी पूरी तरह से लरज रही थी। अब जमाल को चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया था। मैं डर के मारे जमाल को पुकार रही थी, जमाल नहीं, जमाल बस कर दे जमाल। मैंने कांपते हाथों से जल्दी से खाला को फ़ोन मिलाया, लेकिन मैं कुछ बोलती उतने में गन फायर की आवाज़ आई। मेरे तो दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया हो। मेरी तो सांस चढ़ गई थी और मैं गाड़ी से उतर के जमाल की तरफ भागी, जो अब खून में लिपटे थे, बेसुध रोड पर पड़े थे। मेरी जोरदार चीख चारों तरफ गूंज रही थी। वो 5 अफराद मौके पर ही फरार हो गए। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ज़र्रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात मेरे दिल का सबसे बुरा खौफ बन जाएगी। जमाल की वो हालत मुझे आज भी सोने नहीं देती। दुनिया का भी क्या ही दस्तूर है, जिसने दुनिया से जाना है वो जाकर रहता है, और जो आने वाला होता है उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। जो तकदीर में लिख दिया गया है वो होकर रहेगा। इस हादसे के बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। शदीद डिप्रेशन में मैंने अपनी प्रेगनेंसी गुजारी। मेरे बेटे की पैदाइश हुई और मैं बहुत रोई। खाला ने बताया जमाल की हमेशा से ख्वाहिश थी कि बेटे का नाम मूसा रखेगा। रफ्ता रफ्ता मैं मूसा की परवरिश में मशगूल हो गई। खाला कहती थी, बच्चे की परवरिश में टाइम स्पेंड करोगी तो अपना ट्रॉमा से निकल आओगी। वक्त गुजरता गया और मेरी खाला ने मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए बहुत कुछ किया। आज मूसा की पहली सालगिरह थी। बेटा किसी शोहर को अच्छा नहीं लगता उसकी बीवी अपने माजी में जीती रहे। मूसा को जितनी बाप की ज़रूरत है उतनी ही मूसा को नाम देने वाले को तुम्हारी ज़रूरत है। पुरानी यादों से निकल आओ और आगे जो लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं
ان پر فوکس کرو۔ اس شام میری ماں نے مجھے سمجھایا۔ میں بھی اس خوف زدہ تکلیف دہ یادوں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کا میسج آیا، اگر آپ موسیٰ کی برتھ ڈے میں کچھ اسپیشل پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں نے سوال کیا، کیا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ساڑی پہن لیں، امی بہت چاہوں سے آپ کے لیے ساڑی لائی تھیں۔ میں نے رپلائی کیا، اوکے پہن لوں گی۔ میں اس دن اپنی خالہ اور اپنی امی کے مطابق اچھا سے تیار ہوئی، موسیٰ کو تیار کیا، خالہ اور امی کے ساتھ وینیو پہنچ گئی۔ باقی لوگوں کو آنے میں تھوڑی سی دیر تھی اور میرے ہسبینڈ نے بھی آفس سے ڈائریکٹ آنا تھا۔ یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں میں نے جمال کے ساتھ موسیٰ کی آمد کی نیوز بریک کی تھی۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں جمال کی وہ حالت بھلا نہیں پا رہی تھی۔ مہرین بیٹا اٹھو، تمہارے شوہر آ گئے ہیں، ریسیو کرنے جاؤ۔ میں چیئر سے کھڑی ہوئی، میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میرے پاس ہی آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے موسیٰ کو گود میں لیا اور کہا، آج بھی تم اتنی ہی خوبصورت لگتی ہو جیسے پہلے لگا کرتی۔ اور پھر جمال نے میرا ہاتھ پکڑ کے بولا، چلیں اپنے بیٹے کا کیک کاٹ لیتے ہیں۔